हेलो बच्चों, जीके जीएस नरेंद्र सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके के 30 क्वेश्चन, आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो आपके एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए, बैंक के लिए, आपके जो ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, सभी के जो एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विसेज के लिए, सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और हम अपने जो कि जीके की जो क्लास में हम सभी हिस्ट्री, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हम इकोनॉमिक्स, हम ज्योग्राफी, हमारा डे, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड, आपकी सभी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, सभी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा के लिए जो दे रहे हैं। और हम कहीं से भी कोई भी जीके का प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे। और जीके के अलावा हमारी हम संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। हमारी मैथ भी, इंग्लिश भी और रीजनिंग भी आपके लिए, जो कि इस पर पूरी तैयारी है। तो हमारा आज का इस वीडियो का जो कि पहला क्वेश्चन, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बनाया था? आपका ऑप्शन है 1885, बी 1965, सी 1972 और डी 1990। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1972। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी फैशन ब्रांड की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए आलिया भट्ट, बी सोनम कपूर, सी कैटरीना कैफ और डी प्रियंका चोपड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आलिया भट्ट। यानी लग्जरी फैशन ब्रांड गुसी की जो पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो हमारी बनी है वो है आलिया भट्ट। तो ए आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए लंबी कूद, बी शतरंज, सी टेनिस, डी बॉक्सिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी शतरंज। यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज खेल से संबंधित हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए अन्ना कैथेकार्ड कनाडा, बी डेरेन बॉर्नेट जापान, सी मिशेल यो हांगकांग और डी एमिलिया क्लार्क ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि मिशेल यो हांगकांग। यानी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल यो हांगकांग ने, जो कि पहली जो महिला, जो एशियाई महिला हैं, जो कि उन्होंने जीता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका ऑप्शन है ए 1974 से 78, बी 1955 से 1968, सी 1969 से 1974 और डी 1980 से 1985। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। और अब जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना, इसकी जगह अब क्या है? नीति आयोग। अभी जो मोदी सरकार ने अब नीति आयोग हमारे ये चला रखा है। तो वहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए कोकर विटेसिन, बी मेरोडिकोसाइट, सी मर्मोलिप्सिन और डी लाइकोपिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी खीरे में कड़वाहट जो कुकर विटेसिन
की उपस्थिति के कारण होता है। तो ए आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1861, बी 1875, सी 1821 और डी 1971। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का कौन सा बाघ रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की बड़ी संख्या का घर है? आपका ऑप्शन है ए नागरहोल बाघ रिजर्व, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंबोर बांध परियोजना और डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो कि ए है, यानी कर्नाटक का कौन सा बाघ रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, वो है नागरहोल बांध रिजर्व। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनसिरी लोंगडिंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि धनसिरी लोंगडिंग हाथी रिजर्व जो कि असम राज्य में स्थित है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए समवर्ती सूची, बी समविष्ट सूची, सी संघ सूची और डी राज्य सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ए इज द राइट आंसर। यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सिवनेर दुर्ग, बी पेनाला दुर्ग, सी पूना दुर्ग और डी नासिक दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथान बांध झारखंड किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बेतवा नदी, बी बराकर नदी, सी पेनगंगा नदी, डी कालिंदी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी कि बराकर नदी, मैथान बांध जो कि बराकर नदी पर स्थित है। 20 का राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए भारोत्तोलन, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस और डी एथलेटिक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। यानी संजीता चानू भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम सागर बांध आंध्र प्रदेश किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हुगली नदी, बी घाटप्रभा नदी, सी पवना नदी और डी मंजीरा नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी कि निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसमें से 30 क्वेश्चन में से, ये हमारे लिए कमेंट जरूर करना। और आपको और किस तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वो हमारे लिए कमेंट करना। जिस तरह के, वैसे हम किसी भी तरह के, किसी भी जो जीके में जितनी भी ब्रांच है जीके की, उसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको आने वाली परीक्षा में कहीं भी कोई दिक्कत हो। यानी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन मिलता है? आपका ऑप्शन है ए 5वीं, बी 7वीं, सी 9वीं और डी 11वीं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो कि तीनों संघ, राज्य, समवर्ती जो है 7वीं में है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तारापुर, बी नागपुर, सी कानपुर और डी उधमपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है मसकबीन, बी नादस्वरम, सी शहनाई और डी हारमोनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो शेख चिन्ना मौलाना है उनका संबंध नादस्वरम वाद्य यंत्र से है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की है? आपका ऑप्शन है ए अरेबिक, बी लिबेरिका, सी रेवस्ता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि अरेबिक। अरेबिक तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी किस किस्म की है? अरेबिक। तो ए इसका आंसर लॉक हो कर लीजिए। और हम कितने बच्चों को ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप, क्योंकि उनको हिंदी के शब्द में अटकते हैं, वो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश में समझते हैं, तो हम डुअलिंगुअल तरीके से अब जो कि हम जो क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में करने जा रहे हैं। जो हिंदी वाले हिंदी में समझे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझेंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में हम इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को और आंसर को आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यह नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावली वन्य जीव पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गोवा, सी छत्तीसगढ़ और डी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेत्रावली वन्य जीव पार्क गोवा राज्य में स्थित है। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 90। कितने हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं? कितने? ये आप कमेंट करके बताना कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूची हैं हमारे संविधान में। हम इसको क्वेश्चन को कई बार बता चुके हैं, तो कमेंट में देखो कितने बच्चे बताते हैं कि कितने हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, और जब संविधान में स्टार्टिंग में कितने पहले अनुसूची थी और बाद में कितनी हुई है। ये देख कमेंट में कौन कौन बच्चा बताता है।
तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी कि संविधान के अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण मालिक परीक्षक के बारे में 148 अनुच्छेद में बताया गया है। तो ए आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है वॉलीबॉल, बी टेबल टेनिस, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। तो राइट आंसर इसका, मैंने अभी जब राफेल नडाल का जिक्र आया था उस क्वेश्चन में, तो उसमें बताया था कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन। तो ये यूएस ओपन उसमें होता है, तो ये किस में होता है? टेनिस। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी गुवाहाटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 में जो कि मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए पटाका, बी वॉन, सी रियल और डी दीनार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कंबोडिया देश की मुद्रा का जो नाम रियल है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11 और डी 15। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी 15। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 23 जुलाई और डी 26 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी इज राइट आंसर। क्यों डेट का कन्फ्यूजन होता है, 18, 20 है, 23 है। तो हमको कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये बात याद रखने की है, 26 जुलाई। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान योजना को कब शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1914, बी 2 अक्टूबर 1915, सी 2 अक्टूबर 2016, डी 2 अक्टूबर 2017। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान योजना 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत इसकी की थी। 2 अक्टूबर को सब मालूम कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसको शुरू किया गया था, लेकिन 14, 15, 16, 17 इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये जो नोटबंदी का, स्वच्छ भारत का ये क्वेश्चन आता है, नोटबंदी कितनी तारीख को हुई थी? 8 नवंबर 1916 को, ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल,
सी झारखंड और डी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 में यानी तेलंगाना राज्य में मनाया गया था। और ये इस प्रकार 30 क्वेश्चन। और आपको मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, हम जीके में क्यों, जीके में बहुत ब्रांच होती है। जीके में सभी तो हिस्ट्री होती है, सभी पॉलिटी होती है, सभी ज्योग्राफी और सब जीके और इकोनॉमिक्स है, खेल कूद संबंधी क्वेश्चन है, सभी जो विज्ञान की ब्रांच है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, उसमें बॉटनी, जूलॉजी और सब डे अवार्ड, सब देशों की राजधानियाँ, कहीं ये छोटे क्वेश्चन है खैर। और करंट अफेयर में जो कोई घटना होती है विविध में, सब तरह के क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी हो सकता है, कहाँ कौन सी परियोजना चल रही है, कौन सा काम। तो हम अपने जीके में कहीं से भी कोई भी, हम जो भी आने वाली परीक्षा, ये CGL की चल रही है या IMTS की या चाहे GD की कोई भी परीक्षा जो है SSC की या आपकी और NDA CDS है, बैंक है, आप ग्रुप D की है, रेलवे की है, हम किसी परीक्षा में कैसा भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन हम इसमें नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको। और करंट अफेयर का तो क्यों, ये पुराने क्वेश्चन तो करंट अफेयर के तुरंत आते हैं। तो करंट अफेयर के हर सप्ताह हम एक वीडियो डाल रहे हैं उस करंट अफेयर के। अभी हम पेरिस ओलंपिक के बारे में भी अभी कुछ क्वेश्चन डालेंगे, उसमें कौन कितने किसने क्या अवार्ड जीता। तो जिन बच्चों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने वो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इस चैनल पर जीके नहीं है, हमारी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी यानी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो जिन्होंने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।